आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और तमाम राजनीतिक दल वहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16 विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। यानी कि 288 विधानसभा के 272 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद यह खबर सामने आई कि कई सीट्स पर जो है यानी कि इन 16 सीट के अलावा भी एआईएमआईएम के कुछ कैंडिडेट ने इंडिपेंडेंटली यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब इस पूरे मामले के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि मुंबई की प्रदेश अध्यक्ष जो है रिजवाना खान, उन्होंने भी बाकायदा निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। अब इस बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीम लीडर्स ने और एआईएमआईएम ने सीधे तौर पर उन नेताओं को जो है वो चेतावनी दे दी है ये कि अगर आप एआईएमआईएम के कैंडिडेट एआईएमआईएम के नेता हैं, एआईएमआईएम से जुड़े हुए एआईएमआईएम के सदस्य हैं और पार्टी के ऐलान के बाद अगर आप किसी अन्य सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो अपना नॉमिनेशन जल्द से जल्द वापस ले लीजिए, वरना आपके ऊपर पार्टी एक्शन लेगी। जी हां, यह मजलिस के तरफ से ऑफिशियल बयान जारी कर दिया गया है कि जिन कैंडिडेट ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उसके खिलाफ जो है वो पार्टी कार्रवाई करेगी और उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है, रद्द करवाई जा सकती है। यह बात सीधे तौर पर एआईएमआईएम के द्वारा कही गई है। अब सवाल यह है कि आखिरकार एआईएमआईएम ऐसा क्यों करना चाह रही है, क्यों आखिरकार 16 विधानसभा क्षेत्र में जो उनके कैंडिडेट हैं, बाकी जगह से अगर उनके ही कोई पार्टी के नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि एआईएमआईएम सीधे तौर पर यह कहती है कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, हमारी लड़ाई एनडीए से है, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमारा किसी कह सकता है ऐसे लोगों से हमें मसला मसाइल नहीं है कि कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, हमारी दिक्कतें उनसे नहीं है। हमारी लड़ाई कांग्रेस से इसलिए है क्योंकि कांग्रेस जब यह कहती है कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं और हम भी जब कहते हैं कि भाजपा को हराना चाहते हैं तो हम फिर वो हमें साथ क्यों नहीं लेते, यह लड़ाई इनकी है। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि 272 सीट पर अगर एआईएमआईएम ने चुनाव नहीं लड़ा है तो एआईएमआईएम के अगर दूसरे कोई नेता हैं जो यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी उन पर एक्शन लेगी। एक्शन लेने की वजह साफ है, अगर एआईएमआईएम 16 विधानसभा सीट पर ही चुनाव लड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि कोई पार्टी किसी सीट पर चुनाव कब लड़ती है, जब उन्हें लगता है कि हम इन सीट पर मजबूत हैं। यानी कि यह 16 सीट है जहां पर एआईएमआईएम अपने आप को इतनी मजबूत देख रही है, इतना मजबूत देख रही है कि उन्हें लगता है कि हम यहां चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन बाकी 272 पर इन्हें लग है कि हम वहां फाइट नहीं कर सकते, हम जीत नहीं सकते। हम चुनाव लड़ तो सकते हैं, चुनाव कौन नहीं लड़ सकता, जीत नहीं सकते। तो जब उन्हें ये 272 पे लग रहा है ऐसा, तो यहां अगर एआईएमआईएम के कोई दूसरे कह सकता है जो नेता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो इससे नुकसान किसका होगा? वहां पर नुकसान होगा एमवीए का, महाविकास अघाड़ी का। देखिए, भले महाविकास अघाड़ी के नेता औरंगाबाद सेंट्रल में ये कहते हैं कि ऐसा है कि हम अपना समर्थन जो है वो बीजेपी वाले को दे देते हैं, एनडीए वाले को दे देते हैं, यानी कि इंडिया वाले एनडीए को समर्थन दे दिए ताकि मुसलमान कोई मजलिस का कैंडिडेट न जीत जाए। ये उनकी सोच थी। लेकिन ओवैसी की सोच, एआईएमआईएम की सोच ऐसी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भैया 272 पर अगर किसी को वोट देना है तो वो अपनी मर्जी से या तो एमवीए को देंगे या फिर एनडीए को देंगे। लेकिन एआईएमआईएम चूंकि कहती है कि हम एनडीए के खिलाफ है तो सीधे तौर पर एमवीए को इनका एक तरह का समर्थन भी ये है और ये नहीं चाहते हैं कि एमवीए का वोट जो है वो हमारा कोई व्यक्ति काटे, भले वो पार्टी के बैनर से हो या फिर निर्दलीय हो। आपको क्या लगता है कि एआईएमआईएम ने ये फैसला क्यों लिया होगा, क्यों एआईएमआईएम ने ऐसी खबर दी है? हम आपको बता देखिए, अभी जस्ट 2-3 मिनट पहले जो है ये ट्वीट किया गया था जो हमने अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से एआईएमआईएम ने, देखिए ये देखिए 19 मिनट हो गए। जी हाँ, 19 मिनट पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि ऑल एआईएमआईएम मेंबर्स यानी कि तमाम मजलिस के जो सदस्य हैं उन्हें यह सूचित किया जाता है कि अगर आपने इंडिपेंडेंटली महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में फाइल किया है तो हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि विड्रॉ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स, फेलिंग विच एक्शन विल बी टेकन ऑफ एंटी पार्टी एक्टिविटीज, यानी कि पार्टी के खिलाफ, पार्टी से बगावत करने का आरोप आपके ऊपर लगेगा और आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।